स्टडी विद स्काई राज में आपका स्वागत है। मैं आरुषि यादव। आज मैं आपको प्लेस वैल्यू निकालना, नंबर नेम कैसे लिखा जाता है वो बताएंगे और हम डिवाइड बताएंगे। डिवाइड में हम आपको आंसर को भी चेक करना बताएंगे। सबसे पहले हम आपको प्लेस वैल्यू निकालना बताएंगे। जैसे 5, 2, 3, 4 और यहाँ पे 2। अब हमें इस नंबर के प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है। 2 जो है वो वंस की प्लेस पे है, 4 जो है वो टेंस की प्लेस पर है, 3 जो है वो 100 की प्लेस पर है, 2 जो है वो 1000 की प्लेस पर है और 5 10,000 की प्लेस पर है। तो अगर 2 वंस की प्लेस पर है तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 multiply 1 equals to 2। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 2, तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 है। अब 4 टेंस की प्लेस पर है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 multiply 10, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 40। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो 40 है। 3 किस प्लेस पर है? 300 की प्लेस पर है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300। अब 2 किस प्लेस वैल्यू पे है? 2000 की प्लेस वैल्यू पर है, तो 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2000। अब हम 10,000 की प्लेस पर है, तो 5 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50,000। जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो 2 है, जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो 40 है और जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो 300 है और 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 2000 है और 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 50,000 है। अब चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। टू 4 7 9 8। तो इस क्वेश्चन की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर किस प्लेस पर है। जो 8 है वो टेंस की प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर है। 9 जो है वो टेंस की प्लेस पर है। 7 जो है वो 100 की प्लेस पर है और 1000 जो है वो 4 जो है वो 1000 की प्लेस पर है और 2 जो है वो 10,000 की प्लेस पर है। तो अगर 8 वंस की प्लेस पर है तो हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8। 9 10 की प्लेस पर है तो 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 90। अब 7 जो है वो 100 की प्लेस पर है तो 7 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेवन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 700। अब हम 4 जो है वो 4000 की प्लेस पर है तो 4 को हम 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4000। अब 2 जो है वो 10,000 की प्लेस पर है तो 2 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 2 को अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20,000। तो जो 8 की प्लेस वैल्यू है वो है 8, 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 90, 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 700 है, 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 4000 है, 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 20,000 है। अब हमने आपको प्लेस वैल्यू बता दिया है, अब हम आपको बताएंगे कैसे हम नंबर नेम लिखते हैं। एट 2 3 4 इस क्वेश्चन का हमें नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो 8 है इसकी हम स्पेलिंग लिखते हैं। 8 की हम स्पेलिंग लिखेंगे, फिर 8 जिस प्लेस वैल्यू पे हम उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 4 1s 10s 100 1000, तो 8000 की प्लेस वैल्यू पर है। सबसे पहले हम 8 की स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद हम जो उसकी प्लेस वैल्यू है उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। 8 किस प्लेस वैल्यू पे है, 8000 की प्लेस पर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 की स्पेलिंग 1000। अब हम 2 की स्पेलिंग लिखेंगे और 2 जिस प्लेस पर है उसकी हम प्लेस लिखेंगे। 1s 10s 100, 2 100 की प्लेस पर है तो हम 100 की स्पेलिंग लिखेंगे 200। अब 3 की हम स्पेलिंग लिखेंगे, फिर 3 किस प्लेस पर है हम उसकी प्लेस वैल्यू की स्पेलिंग लिखेंगे। 1s 10s, 3 10s की प्लेस पर है, तो सबसे पहले हम 3 की स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यू की स्पेलिंग लिखेंगे। तो 3 है 10 पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 30, तो हो जाएगा 30। अब जो 1s की प्लेस पर 4 है तो हम 4 लिख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 8234, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। फोर 2 1 और 8। सबसे पहले हमें 4 की हमें स्पेलिंग लिखनी है, उसके बाद हम 4 जिस प्लेस पर है उसकी हम प्लेस वैल्यू की स्पेलिंग लिखेंगे। 1s 10s 100 1000, 4000 की प्लेस वैल्यू पे है तो 4000 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 4000। अब हम 2 की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर 2 किस प्लेस पर हम उसकी प्लेस वैल्यू की स्पेलिंग लिखेंगे। 1s 10s 100, 2 100 की प्लेस पर है तो इस वजह से हम 100 की स्पेलिंग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 200। अब 1 किस प्लेस पर है 1s 10s, 1 10s की प्लेस पर है, तो अगर 1 10s की प्लेस पर है तो 1s और जो 10s होगा उसको हम एक साथ पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम 18, तो हो जाएगा 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4218, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम आपको डिवाइड करना बताते हैं और डिवाइड के साथ साथ हम आपको डिवाइड का उसका आंसर चेक करना भी बताएंगे। हमें 2 3 3 4 5 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 को हम 2 3 3 4 5 से डिवाइड करेंगे
डिवाइड करेंगे 2 3 3 4 5 से। अब सबसे पहले ये होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइजर, और जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ये जो डिविडेंड है 2 3 से छोटा है, इसी वजह से अगर छोटा होता है तो हम 2 नंबर लेते हैं। तो 3 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 23 हो जाए, 23 से कम हो या फिर 23 से ज्यादा ना हो पाए। 3 7 जा 21, 7 यहाँ पे 21 लिखेंगे। अब 28 में से 21 को माइनस कर देंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे होगा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे होगा 0। अब हम 3 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब हम 3 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 23 हो जाए या फिर 23 से कम हो, 23 से ज्यादा ना हो पाए। 3 7 जा 21, अगर 3 8 जा हम ले लेंगे तो 23 से 24 ज्यादा हो जाएगा, इसी वजह से हम 7 बार लेंगे। 7 3 7 जा 21। अब हम माइनस कर देंगे, 3 में से 1 जाएगा तो होगा 2, 2 में से 2 जाएगा होगा 0। अब हम 4 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब 3 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 24 हो जाए या फिर 24 से कम रहे या फिर 24 से ज्यादा ना हो पाए। तो 3 8 जा 24, 8 टाइम्स हो तो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे 24। अब हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब हम 5 को उतारेंगे। अब 3 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 5 हो जाए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इस वजह से हम 3 1 जा लेंगे। 3 1 जा 3। अब हम 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो 2 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और 7781 जो हमारा होगा वो कंटेंट होगा। अब हमें इस जो क्वेश्चन हमें डिवाइड किया है उसका हमें आंसर भी चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया वो गलत है कि सही है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू क्वांटेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। हमें क्वांटेंट जो आता है उससे हमें डिवीजन से मल्टीप्लाई करना होता है, डिवीजर से, और फिर जो आंसर आता है उसको हम रिमाइंडर से प्लस करते हैं और हमें फिर उसके बाद हमें डिविडेंड को हमें सॉल्व करके निकालना रहता है। अगर डिविडेंड ये आया, ये डिविडेंड आया तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। अब क्वेश्चन क्या है 7781, यहाँ पे हम लिख देंगे 7781। अब जो हमारा डिवीजर है वो है 3, तो हम 7781 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 है तो हम ऐड कर देंगे 2 को। तो अब हम 7781 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7781 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 3 7 जा 21, 21 2 कैरी था तो हम 1 ऐड करेंगे 23, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 21 2 कैरी है तो हो जाएगा 23। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो यह है 2343। अब हमने 7781 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें जो आंसर है उसको हम 2 से ऐड कर देंगे, तो जैसे 2
3 4 3 को 2 से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 को 2 से ऐड करेंगे 5 4 3 3 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 3 4 5। तो ये हमारा जो डिविडेंड है वो आ गया। तो इस वजह से हमारा जो हमने सॉल्व किया है वो करेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।